बहादुर उन्होंने कुछ मुस्किन को समाजी जनाजा अदा करने के लिए कहा था, लेकिन हमने अपने से अफसल वाला पीर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब को यहाँ آمین یا اللہ آمین 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 یا اللہ ताज पहनाया जाएगा और किस तरह इंशाअल्लाह हमारे पीर सैयद अनवर हुसैन शाह साहब ने खिदमत किया लोगों की, हम लोग खोए रखते हैं कि सैयद शफाअत हुसैन शाह साहब जिनको आज बरादरान की तरफ से, बरादरी की तरफ से, इलाके की तरफ से पीर साहब के पास इनको एक ताज पहनाया जाएगा और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखें वो भी आपकी खिदमत करेंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम तमाम लोग अहले सुन्नत वल जमात का दावा करते हैं, लेकिन जो तरीका इस्लाम हमारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो हम छोड़ दिए, उस रास्ते से हम लोग हट गए, जिसका नतीजा ये है आज आसमान से बादल फट रहे, जहाँ कुछ 100 साल लोग, 90 साल लोग मौजूद हैं। अगर मेंढर की बात करें तो एक रूहानी शख्सियत जो है, मेंढर की रूहानी शख्सियत अनवर हुसैन शाह साहब का कल इंतकाल हो गया था, आज जिनकी नमाज जनाजा हो रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि खित्ता के पीर पंजाब के यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये एक अहम शख्सियत थी, एक रूहानी शख्सियत थी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलहाज सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह कोहलत से। तारक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नमाज जनाजा में शरीक भी हुए हैं। वो जनाजा जिसमें आज हज़ारों की तादाद में दुनिया शरीक हुई है, सबसे पहले जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से आज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात ज़ी वक़ार, जिस तरह आपने फरमाया कि ये पीर साहब एक अजीम शख्सियत थे, इसमें कोई शक नहीं है कि पीर सैयद अनवर हुसैन शाह साहब की जो शख्सियत थी ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं थी। हमारे मेंढर की एक वो शख्सियत थी जिन्होंने तमाम गरीबों मस्कीनों का जो है एक साथ दिया और उनका सहारा बने रहे, और जो बेवा यतीम बेटियां थी उनकी शादियां कराई और बेमिसाल कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। इनके वालिद मरहूम सैयद सुलेमान हुसैन शाह वो भी इसी कब्रिस्तान में जिनका मदफन है, वो भी एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फजीलतें हमारे सैयद अनवर हुसैन शाह साहब मरहूम को दी थी, मैं ये समझता हूँ किसी साहिब नसीब को ये मिलती हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पीर सैयद अनवर शाह साहब के मकाम व मर्तबे बुलंद फरमाए, और जिस तरह उन्होंने गरीबों मस्कीनों की खिदमत की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका उन्हें बेहतर से बेहतर अजर अजीम अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इलाका की एक शान थे, अड़ी की सरजमीन के ताज थे, बल्कि पूरी मेंढर का मैं ये कह रहा हूँ कि सर सैयद थे, तो कोई शक नहीं। आज हमसे अलविदा और मैं बरज़ख की तरफ रवा दवा है। मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग अगर पीर साहब से किसी किस्म की कोई गुस्ताखी अगर हुई हो तो आप खुदारा माफ कर दें, और पीर साहब ने अगर गरीबों मस्कीनों यतीमों के साथ उसने सलूक रखा, अगर कोई भी इनके दर पे आया तो पीर साहब ने अपने सीने से लगाया, उसका अजर
अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको आगे और इनका आखिरी मकाम जो है वो बुलंद व बाला हो, ये हमारी दुआ है। और रब्बे जुल जलाल इनकी कब्र मुबारक पर करोड़ों रहमतों का नज़ूर फरमाए। इस साहब के लिए दुआ करें। साहब एक शख्सियत थे, ये एक बड़ी रौनक थी हमारी मैडम की। मैं दुआ गो हूँ कि इस अजीम सदमे को इनकी औलाद बर्दाश्त करे और इनके हक में सदका खैरात और दुआएं मग़फ़िरत करे। ये बड़ी बात होती है कि जब कोई माँ या बाप दुनिया से रहलत फरमा जाए तो वो शख्स खुश नसीब होता है इसकी औलाद कब्र पर खड़े होकर 40 दिन तक कुरान पाक पढ़े। बहुत खुश नसीब आदमी होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी औलादों को इनके हक में सदका खैरात और दुआएं मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमाए।